औरत के पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम था अपने बेटे के दिल में बसी उस सोने जैसी नई नवेली रखैल को बेटे के बाप की रखैल बना देना, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही बेटा बाप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते और औरत बीच में बैठकर पूरा फायदा उठा सकती थी। पिछले जन्म में उसने अपने बेटे को बेइंतहा लाड़ प्यार दिया और बहू की लाख मिन्नतों के बावजूद बेटे की शादी उस नई आई सुंदर लड़की से करवाई। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद बहू पर पराये मर्द से नाजायज ताल्लुक का इल्जाम लग गया। गुस्से में आकर औरत ने बहू को हवेली से निकाल दिया। बहू के बिना जिसने उसकी सालों तक सेवा की थी, औरत बीमार पड़ गई। बेटे और नई दुल्हन ने इलाज करवाना तो दूर, उसे बोझ समझकर सफेद कपड़ा उड़ा दिया और विदा कर दिया। मौत के वक्त औरत को एहसास हुआ कि हवेली में सिर्फ वही बहू सच्ची थी जिसे उसने ठुकरा दिया था। उसने कसम खाई, अगर अगला जन्म मिला तो बहू को 2 गुना प्यार और हक दूंगी। और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो ठीक 5 साल पहले लौट आई है, उसी दिन जब बेटा उस सोने जैसी नई लड़की को घर लाया था। पिछले जन्म में वो बेचारी सी दिखने वाली शियारान को अनाज समझकर घर ले आई थी, लेकिन असल में वो जहरीली और चालाक निकली। उसने उसके जन्मदिन की दावत पर ही बहू यूएई पर मर्द के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने का इल्जाम लगवाया और औरत के हाथों बहू को घर से निकलवा दिया। इस जन्म में उसने ठान लिया, अब ऐसा नहीं होने दूंगी। बहू की इज्जत बचाने के लिए उसने बेटे के कुछ कहने से पहले ही उस नई लड़की को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरी बहू हवेली की इज्जत है, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। बेटा गुस्से में आग बबूला हो गया। मैं ये बात पिता को खत लिखकर बताऊंगा, वो लौटकर आएंगे तो तुम्हें सबक सिखाएंगे। औरत ठंडी हंसी हंसी, अच्छा याद दिलाया, मैं तो उस कमीने पति को भूल ही गई थी। पिछली बार